जय मसीह के मेरे प्रियो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट रखना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पास्टर दिलीप आज आपके लिए वचन लेके आया हूँ और आने वाले समय में प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, यीशु के नाम है, आमीन। तो बहुत सी गवाहियाँ प्रभु इन दिनों में कलीसिया में भी दे रहा है और आपके जीवन में भी कर रहा है, यीशु के नाम में। अभी रिसेंटली बहुत सी गवाही भी हमारे पास आ चुकी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ही इन कामों को कर रहा है, यीशु के नाम में, आमीन। तो एक ऑपरेशन था, परमेश्वर ने कहा था कि नहीं, परमेश्वर डॉक्टर ने कहा था कि आपको इस ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में जाके कुछ भी हो सकता है। ऐसा कह के डॉक्टर ने एडमिट करके रख दिया था हॉस्पिटल में। और हम प्रेयर्स में थे, मैं सारी रात प्रार्थना में था, होल नाइट प्रेयर्स में रह के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। तो वहाँ पे दुष्ट आत्मा लगभग 3 बार आई और तीनों बार मैंने उसको आग से जलाया, फायर के साथ में प्रेयर्स में था। तो गुड न्यूज़ मिली कि वो ऑपरेशन, जब डॉक्टर आया चेकअप किया, ऑपरेशन कैंसिल हो गई, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु और बड़े बड़े कामों को आपके जीवन में भी करेगा, तो आपको प्रेयर्स में रहना है। और प्रभु सच में जिंदा खुदा। और एक थे, मैं प्रार्थना कर रहा था कलीसिया में, तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि कोई है जिसको परमेश्वर घर देने के लिए जा रहा है। तो सच में जब ये वचन मैंने कहा था तो आमीन बहुत ज़ोर से आया था। फिर अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले कलीसिया में एक दीदी ने आगे कहा कि सच में जैसा परमेश्वर ने बताया था कि घर कोई है यहाँ पे, तो आज मुझे वो घर मिल गया है। तो वो शायद इसी मंडे को शिफ्ट हो चुकी थी अपने घर में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहा है। तो और मिरेकल्स हम देखेंगे और चमत्कार को हम देखेंगे आने वाले समय में, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन को हम जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर हम प्रेयर्स में जाएंगे। और प्रेयर्स में मैं विश्वास करता हूँ, जब विश्वास के साथ रिसीव करेंगे आप सेम नहीं रहोगे, यीशु के नाम में, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और आज मैं आपको बताऊँगा विश्वासी के अंदर 4 बातें जो होनी चाहिए मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर ये 4 बातें होंगी तो सच में आप भी एक ब्लेसिंग के नीचे रहोगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सबसे पहले विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो? तो आपको मालूम ही है, आपको पहले परमेश्वर में अपनी विश्वास को दिखाना है मेरे प्रियो। क्योंकि इब्रानी अगर आप 11:6 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, आमीन। तो विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको अपने विश्वास परमेश्वर को दिखाना ही पड़ेगा। जब आप अपने विश्वास को दिखाएंगे परमेश्वर के सामने, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को ढलेगा, वरना वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को नहीं भेजेगा। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले विश्वास में स्ट्रांग होना। जब आप विश्वास में रहेंगे तभी आप परमेश्वर की संतान होने के अधिकार आपको मिलता है। यूहन्ना 1:12 कहता है। तो पहले ही नंबर 1 में विश्वास के अंदर जो होना ही है वो विश्वास है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं जितनी भी आपके लिए प्रेयर्स करूँ, मैं ले हैंड करूँ, फिर भी आपके जीवन में काम नहीं होगा। अगर आप खुद विश्वास में नहीं हो, सिर्फ मैं ही विश्वास कर रहा हूँ, तो मेरे विश्वास से कभी हो भी जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको विश्वास करना ही नहीं, आपका विश्वास भी वहाँ पे उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा विश्वास, यीशु के नाम है, आमीन। तो पहली बात आपको क्या करना है, अपने लाइफ में अपने विश्वास को बनाना है। अगर आप विश्वास को बनाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में और बड़े बड़े कामों को करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सभी बातें संभव है। मरकुस 9 उसका 23 वचन कहता है। तो आपको पहली बात क्या है, विश्वास में स्ट्रांग होना है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। तो विश्वास में आपको स्ट्रांग रहना है। मैं बहुत ही लंबा वचन नहीं बोल रहा हूँ इसमें, बस शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ कि बस आपको विश्वास में स्ट्रांग रहना है। मैं 4 बातें बताऊंगा। तो दूसरी बात क्या करना है, दूसरी बात मेरे प्रियो, आपको प्रेयर्स में रहना है हमेशा।
अगर आप अपने लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं बनाते तो उससे भी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सुबह उठते ही आप प्रेयर नहीं करते। आप सुबह उठते ही इधर की बातें उधर की बातें करने लगते, या फिर आप इधर उधर के काम, बर्तन मांजने वाला काम, नाश्ता बनाने वाला काम, झाड़ू लगाने वाला काम। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रेयर्स को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। मैं मानता हूँ कितनी बार अगर आपको आपके बच्चे सुबह 8 बजे जाते होंगे, 7:30 बजे जाते होंगे, है ना, तो आप सुबह 5 बजे उठ के पकाना स्टार्ट करते, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप सुबह 5 नहीं 4 बजे उठकर परमेश्वर को धन्यवाद कहें, थोड़ी देर आराधना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, फिर उसके बाद आप जो भी आपका नाश्ता वगैरह है आप कर सकते हो। अगर आपको नींद आती तो आप दोपहर को सो सकते हो ना, क्योंकि आप ऑल टू ऑल काम तो नहीं करते आप, है कि नहीं। आप कुछ ना कुछ टाइम तो फ्री होते होंगे ना, तो उस टाइम पर आप सो सकते हो मेरे प्रियो। अगर आप सुबह लगभग आप 8:30 तक नाश्ता रेडी करते हो, तो 8:30 से लेके आप नाश्ता वगैरह बेचकर फिर अपने फैमिली के लिए अगर आप खाना बनाते हो तो 12 बजे तक खाना रेडी हो जाता है। तो 12 से 2 आप फ्री हो जाते हो, तो 12 से 2 के टाइम में आप थोड़ी देर सो सकते हो। और फिर 1 बजे 1:30 बजे लंच लेने के बाद आप काम ख़त्म करके 3 बजे तक आप काम ख़त्म करके फिर आप सो सकते हो 1 घंटा। 3 से 4 या फिर 3 से 5 तक आप रेस्ट कर सकते हो। तो 3 से 5 आप रेस्ट करें, क्योंकि आप खाना तो 6 बजे के बाद ही बनाते हो। तो मेरे प्रियो, आपको प्रेयर्स में टाइम देना है, बस आपको इतना समझना है। आमीन। अगर आप प्रेयर्स में टाइम देंगे तो प्रभु आपके जीवन में और बड़े बड़े कामों को करने वाला है। इसके लिए आपको प्रेयर, दूसरी बात आपको प्रेयर करना है। तीसरी बात, आपको फास्टिंग भी करना है अपने जीवन में। अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो फास्टिंग नहीं करने से भी आपके जीवन में बहुत सी सारी बंधन होती है, बंधनों से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप मत्ती 17 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते तो परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं प्रार्थना और उपवास प्रार्थना से निकलती है। आमीन। तो प्रार्थना के साथ साथ आपको उपवास भी रखना है। जब आप उपवास में रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को भी उंडेलता है मेरे प्रियो। तो सही तरीके से आप उपवास को रखें। अगर आपकी उपवास सही तरीके से अगर आप रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में और ब्लेसिंग को खोलेगा मेरे प्रियो। तो आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि सही तरीके से आप उपवास में कैसे जा सकते हैं, प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करेगा। तो आपको उस बात को भी समझना है। तो आने वाले समय में मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेलली बताऊंगा कि उपवास कैसे रखें सही तरीके से। तो उस वचन को भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो तीसरी बात क्या है कि आपका लाइफ फास्टिंग वाला भी हो। आमीन। अगर फास्टिंग वाला आपका लाइफ है तो प्रभु आपके जीवन में काम को करेगा। चौथी भी और लास्ट बात है, आपको बाइबल भी पढ़ना है मेरे प्रियो। आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बात करेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आप कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हो। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, प्रॉब्लम के वक्त आपको क्या करना है, वो सब परमेश्वर का वचन ही आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या। तो आप परमेश्वर के वचन में भी रहें। अगर आप परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ते हैं तो प्रभु आपके जीवन में और बड़े बड़े कामों को करेगा। तो वचन आपको डेली पढ़ना है अपनी लाइफ में। अगर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको मिलता है वहाँ पे कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे बात करते। एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे पास लोग नहीं आ रहे, अभी क्या करूँ मैं। तो मैं बस ऐसे ही बाइबल पढ़ रहा था। मैं ऐसे यहाँ का पुस्तक पढ़ रहा था, और 1 2 3 4 5 6 7 ख़त्म होती गई 50, तो 51 52 53 ऐसे होती गई। लेकिन जब मैं 60 अध्याय में पहुंचा तो परमेश्वर मुझसे वहाँ बातें करने लगा उस वचन के द्वारा। उठ प्रकाशमान होके की तरह प्रकाश आ चुका है, ऐसा कि परमेश्वर मुझसे बोलने लगा। फिर लोग दूर दूर से तेरे पास आएंगे, राजा लोग तेरे पास, मतलब परमेश्वर मेरे से बातें करने लगा कि दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे चंगाई छुटकारा के लिए, मैं तुझे यूज करूंगा। तो वो सब वर्ड जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं ओ माय गॉड, प्रभु मुझसे बात कर रहा है आज। आमीन। सुबह से लेके मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे पुस्तक खत्म नहीं हो रही है। पढ़ रहा हूँ। जब मैं 60 अध्याय में पहुंचा तो सच में खुदा जिंदा है, वो अपने लोगों से बातें करता है। आमीन। मुझे पता चला। तो ये 4 बातें आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। अगर 4 बात में एक बात पे मिस है ना तो टायर पंचर है। आपको ऐसा समझ, एक कार में 4 टायर होती है, अगर 4 में से एक भी हवा कम हो जाए ना तो वो कार चलती नहीं है अच्छे से। तो चारों के चारों टायर आपको फुल रखना है, पंचर नहीं करना, ताकि प्रभु आपके जीवन में
काम को कर सके यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आपको मालूम है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर जो दिखा गया है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में भी नंबर आएगा, उसी नंबर में आपको कांटेक्ट करना है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आपका लाइफ यीशु के नाम में सेम नहीं रहेगा, आप बदल जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको उस वचन के अनुसार चलना है। सच में प्रभु आपके लाइफ को बदल के ही छोड़ेगा यीशु के नाम में। तो गूगल पे में अगर आप भेजना चाहते हो प्रभु के राज्य के लिए 10वां बीज कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में और बड़े बड़े कामों को करेगा। अगर आप बीज बोएंगे तो आपको बीज ज़रूर बोना है मेरे प्रियो। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी वाले स्थानों में हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आपके जीवन में कामों को करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बीमारी वाले स्थानों में वो लोग हाथ रखे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ हर बीमारियाँ इनके लाइफ से खत्म हो जाएं, हर बीमारियाँ खत्म हो जाए, जाए हर बीमारियाँ खत्म हो जाए। फायर 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 जाए, फायर 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 जाए, फायर फायर, हर बीमारियाँ भाग यीशु के नाम में निकल, जाओ 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 जाओ। हर अंधापन निकले बाहर यीशु के नाम में, बहरापन बाहर, गूंगापन बाहर यीशु के नाम में। चल निकल, हर कैंसर बीमारियां जाएं, HIV बीमारियां जाएं यीशु के नाम में। एड्स बीमारियां निकले बाहर, सर्वाइकल बाहर यीशु के नाम में, बवासीर बाहर यीशु के नाम में, गठिया बाहर, स्टोन निकले बाहर यीशु के नाम में। गुप्त अंग में होने वाली बीमारियां निकले बाहर, डिप्रेशन बाहर, एंग्जाइटी बाहर यीशु के नाम में। कमांड करता हूं राइट नाउ, ओ पागलपन निकले बाहर यीशु के नाम में। दौरे पड़ने वाली बीमारियां निकले बाहर, हार्ट का प्रॉब्लम निकले बाहर, ट्यूमर निकले बाहर यीशु के नाम में। चलो जाओ, कमांड करता हूं ब्रेन ट्यूमर निकले बाहर यीशु के नाम में। ओ माइग्रेन की बीमारियां जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर ब्लॉकेज नसें खुल जाएं यीशु के नाम में। हर टूटी हुई हड्डी जुड़े राइट नाउ यीशु के नाम में। व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, बेड से खड़े हो जाएं। हर पैरालिसिस बीमारियां निकले बाहर, हर बांझपन खत्म हो जाए। बेबी बॉय बेबी गर्ल से ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर लहू बहने वाली बीमारियां निकले बाहर, सफेद पानी बहने वाली बीमारियां निकले बाहर। ओ पीरियड्स टाइम पर पेट दर्द करने वाली, कमर दर्द करने वाली बीमारियां निकलो, चेस्ट का प्रॉब्लम निकले बाहर यीशु के नाम में। किडनीज की बीमारियां निकले बाहर, ओ सांस लेने में तकलीफ होती है निकले बाहर। दांतों का दर्द बाहर यीशु के नाम में। घुटनों का दर्द बाहर, बॉडी का पेन दर्द निकले बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करता हूं राइट नाउ, हर मलेरिया, हर टाइफाइड यीशु के नाम में जाओ। हर डेंगू निकले बाहर यीशु के नाम में। निमोनिया निकले बाहर, जुकाम, ओ खांसियां, बुखार निकले फायर 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 यीशु मसीह के नाम में। हर शुगर, हर प्रेशर, हर थायराइड, हर कोलेस्ट्रॉल निकलो बाहर यीशु के नाम में। हर बीमारियां जाएं 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 फ्री। पति पत्नी में जो भी झगड़ा राइट नाउ खत्म हो जाए, शांति मिले इनके लाइफ में, फैमिली में शांति मिले मेरे खुदा। हर झूठा केस इनके ऊपर से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर नशा करने वाली दुष्ट आत्मा, ड्रग्स, सिगरेट, ओ शराब या फिर तंबाकू कोई भी पिलाने वाली दुष्ट आत्मा निकले बाहर, फायर बाहर, फायर बाहर यीशु के नाम में। वीजा लगे राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, USA, UK, जहां जहां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेरे खुदा, वीजा लगे राइट नाउ। यूरोप कंट्री के लिए लगे, ओ ये लोग ब्लेस हो जाए, वीजा मिले राइट नाउ। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों का मेरे परमेश्वर, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ अभी तक मेरा प्रभु काम नहीं बने, घर जगह लैंड लेने वाले, फ्लैट लेने वाले हैं, हो जाएं यीशु के नाम में। PR, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्लेस हो जाएं। जॉब नहीं मिल रहा, मिले यीशु के नाम में। प्रमोशन हो जाए, बिजनेस नहीं चल रहा, चले यीशु के नाम में। हर कर्जा खत्म हो जाए इनके ऊपर से यीशु के नाम में। फाइनेंसिंग प्रॉब्लम चल रहा है, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस हो जाओ, फंसा हुआ पैसा मिले तुम लोगों को यीशु के नाम में। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ इनके बंधन टूटे, ओ इनके जीवन में मेरे प्रभु बड़ी बड़ी गवाही प्रकट हो। हर श्राप को मैं तोड़ता हूँ इनके लाइफ से, ओ इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है मेरे प्रभु खत्म होकर गवाही बने। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे खुदा, ओ इनके बेटे और इनके बेटी के ऊपर, इनके हस्बैंड के ऊपर, इनके वाइफ के ऊपर, ओ इनके फैमिलीज के ऊपर मैं स्वर्ग की बुद्धि बोलता हूँ यीशु के नाम में। ओ स्वर्ग की बुद्धि इन लोगों को मिले यीशु के नाम में, ज्ञान से भर जाए।
विश्वास में स्ट्रांग हो जाए। मेरे प्रभु आज जो मैं 4 बातें मेरे प्रभु मैंने बताया, चारों के 4 बात इनके लाइफ में और रहे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस हो जाओ तुम लोग यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, तूने प्रार्थना को सुना। महिमा तुझे देता हूं, तेरे नाम की महिमा हो। मांग लेते प्रार्थना को यीशु के नाम में, आमीन। सब आमीन। कहीं स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर में आपको कांटेक्ट करना है। जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है भेजे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी नंबर में हमारा गूगल पे भी नंबर है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु के राज्य के लिए आप बीज बोएं, 10 वांस दे, तो आप इसी नंबर में गूगल पे में हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर कर रहा है, गवाही को सेंड कर रहा है, तो आपको और ज़्यादा गवाही आने वाले दिनों में परमेश्वर देगा। तो आपको आगे बढ़ना है यीशु के नाम में, आमीन। तो आप इसी नंबर में कांटेक्ट करें हमें। जय मसीह की।